हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर 106 पदों के लिए एक नई वैकेंसी लाई गई है। और इस वैकेंसी का नाम है आपका आर्किटेक्चर्स, यानी यहाँ पर जो बच्चे आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं वो इस फॉर्म का अप्लाई करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और उसके फुल नोटिफिकेशंस के बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, टोटल 106 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट का अलॉटमेंट भी किया गया है। वहीं पर 106 सीट में से 38 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। बाकी जो बचा सीट है 106 में से वह पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए चला जाता है। अब यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता और पेमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे लेवल 9 का पेमेंट है। इसका मतलब ये ग्रुप बी का वैकेंसी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के लिए, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका आर्किटेक्चर के अंदर और साथ में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली से आपका निबंधित यानी कि रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होगा। शैक्षणिक योग्यता जो है यानी कि आपका ग्रेजुएशन यानी कि आर्किटेक्चर जो है 4 नवंबर 2022 से पहले का कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसके बाद 4 नवंबर 2022 के बाद अगर आप एग्जामिनेशन पास करते हैं तो आपकी फॉर्म की उम्मीदवारी को रद्द कर दी जाएगी। एज लिमिट की बात करते हैं, यहाँ पर 1 अगस्त 2022 तक आपको कम से कम 21 साल होना चाहिए। और जनरल कैटेगरी पुरुष के लिए यहाँ पे 37 साल यहाँ पे हाईएस्ट कट ऑफ रखा गया है एज का। तो 21 से 37 साल आपका होना चाहिए। लेकिन अगर आप ओबीसी में आते हैं और बिहार के निवासी हैं तो आपको यहाँ पे 3 साल का छूट दिया जाएगा एज में, यानी आपको 40 साल तक दिया जाएगा। और वहीं पर एससी और एसटी कैटेगरी से अगर बिलोंग कर रहे होंगे और बिहार के होंगे तो आपको यहाँ पर 5 साल का छूट यानी कि 42 साल उम्र आपको दिया जाएगा। ये आपको यहाँ एज लिमिट मैंने बता दिया। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो एक्स सर्विसमैन होंगे उनके लिए 5 साल का यहाँ पे छूट दी जाएगी, ये भी यहाँ पे बता दिया गया है। साथ में ये भी देखेंगे अब इसके अंदर जो चयन प्रक्रिया है यानी सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार का होगा। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन में पहला लिखित एग्जाम होगा और बाद में आपका इंटरव्यू होने वाला है, यानी 2 स्टेज में आपका एग्जामिनेशन होगा। जहाँ पे लिखित परीक्षा जो आपका है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, जहाँ पे 2 घंटे पूछे जाएंगे। 2 घंटे में आपको 300 अंक लाने हैं यानी कि 75 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग में रखा गया है 1/3, यानी 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही वाला भी आपका क्या होता है, खत्म हो जाता है। ये यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्वालिफिकेशंस में और फिर जैसे ही यहाँ पे आप रिटन एग्जामिनेशन पास करेंगे आपके बाद यहाँ पे 100 अंकों का नंबर फिर से डिवाइड होगा। जैसे कि आपने मैट्रिकुलेशन अगर आपने कंप्लीट किया होगा तो उसमें आपको 5 अंक मिलेंगे। उसी प्रकार से आपका इंटरमीडिएट के अंदर जो भी कंप्लीट किया होगा 10 मार्क्स मिलेंगे। और स्नातक अगर कंप्लीट किए हैं तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। और आपने ग्रेजुएशन के बाद पीजी किया है तो आपको यहाँ पे 10 मार्क्स मिलेंगे। यानी टोटल आपको एकेडमिक स्कोर में 50 अंक यहाँ पे मैक्सिमम होंगे और आपको इसमें भी नंबर मिलेंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंटरव्यू के लिए 25 अंक के होंगे और आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए अलग से नंबर दिए जाएंगे। और वहीं पर अगर आप संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पे अगर कहीं कहीं काम कर रहे होंगे तो आपको 1 साल के लिए 5 अंक मिलेगा। अगर आपने कहीं 2 साल काम किया है तो आपको 5 अंक यानी 10 नंबर यहाँ पे आपको मिलेगा। और 50 अंक यहाँ से है, 10 अंक यहाँ से है और बाकी जो आपको इंटरव्यू में जो नंबर आएगा वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो नंबर जो आपको बांटा जाएगा किस प्रकार से बांटा जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक कैलकुलेशन दिखाया गया है। जैसे कि मान लीजिए आपका मैट्रिक यहाँ पर 500 नंबर का होने वाला है, यानी 500 नंबर का तो होता है बेसिकली। आपने इसमें 300 नंबर प्राप्त किया है तो 300 रखना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो 300 नंबर आपने प्राप्त किया है 500 में तो 300 भागे 500 कर देना है। और इसमें जितना नंबर था 5 नंबर का ये होगा मैक्सिमम, तो 5 का भागा देना है। और इसके बाद जो नंबर कटने के बाद जो वैल्यू आएगा वही आपका नंबर यहाँ पे एडिशन होगा। तो यहाँ पे 3 अंक आपको मिल जाएंगे। मान लीजिए किसी बच्चे ने 400 अंक प्राप्त किया है मैट्रिकुलेशन में तो 500 से भागा देना है और आपको 5 से भागा यहाँ देना है। तो काटेंगे तो यहाँ पे आपको 4 नंबर मिलेंगे। उसी प्रकार से इंटरमीडिएट में जैसा भी आपको नंबर आएगा, मान लीजिए 300 नंबर आया है 500 में ही, तो यहाँ पे आपको 500 देखिए 10 से भागा गुना करना है तो काटेंगे तो यहाँ पे आपका 6 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा अगर आपने 300 लाया है। इसी प्रकार से कैलकुलेशन यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर बात करते हैं सिलेबस के बारे में तो यहाँ पे गेट 2022 के आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का जो वेबसाइट जो सिलेबस होता है गेट का, वही आपके एग्जामिनेशन के अंदर टेक्निकल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ देखेंगे जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपके लिखित परीक्षा में और अधिमानता के दे यानी कि जो अधिमानता के अंक के आधार पर यानी कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन इन सभी को मार्क्स को मिलाकर और साथ में लिखित एग्जाम में दोनों को मिलाकर ही आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर फीस की बात कर रहे हैं तो 750 रुपये फीस लगेगा जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं, बिहार राज्य के हैं, तो आपको 200 रुपये लगेगा। वहीं पे बिहार राज्य के अगर स्थायी निवासी हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, महिला कैंडिडेट हैं, तो आपको भी 200 रुपया देना पड़ेगा।
साथ में जितने विकलांग कैटेगरी होंगे उनको भी यहाँ पे 200 रुपये ही देना पड़ेगा। और जो अदर कैटेगरी जो बचते हैं, चाहे बिहार के हों, जनरल कैटेगरी, ओबीसी या अदर स्टेट के हों, उनको यहाँ पे 750 रुपया लगेगा। तो ये फीस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ फॉर्म भरने की बात करते हैं। ये आज से स्टार्ट हो चुका है, तो मैं इसका वीडियो बना दूंगा कि ऑनलाइन कैसे करना है। और लास्ट डेट जो है आपका 4 नवंबर है, मैंने आपको पहले ही कह दिया था। अब इसके बाद अगर जो बच्चे इंटरव्यू में जाएंगे तो उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना जरूरी है वो यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ साफ मेंशन किया गया है कि ये डिटेल आपको प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु लाना होगा जब आप इंटरव्यू में जाएंगे। तो जैसे कि मैट्रिक का प्रमाण पत्र और उसकी मार्कशीट को लाना होगा, जिसमें जन्म तिथि के साक्ष्य मिले होंगे और प्राप्त अंक, यानी कि आपको मैट्रिक में जितना मार्क्स मिले हैं वो भी आपको दिखना चाहिए। साथ में इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र और जिसमें प्राप्त अंक की गणना की हो, और साथ में प्रोविजनल भी ले जाना है। उसी प्रकार से इंटरमीडिएट का अंक प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। ग्रेजुएशन का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट ये भी आपको देना होगा, जो कि जिसमें आपको शैक्षणिक योग्यता का दिखाना प्रूफ होगा। साथ में काउंसिल्स ऑफ आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली से जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी आपको दिखाना होगा शैक्षणिक योग्यता के अनुसार। उसके बाद अगर पीजी कंप्लीट किए होंगे, तो अगर आप दावा किए हैं कि आपने पीजी कंप्लीट किया है तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा और मार्कशीट भी। साथ में ग्रेजुएशन का मार्कशीट भी देना पड़ेगा। इसके बाद अभ्यर्थी जिस वर्ष या सत्र में स्नातक या बीटेक एवं स्नातकोत्तर कंप्लीट किए होंगे उस वर्ष का बोर्ड के विश्वविद्यालय द्वारा एक नियमावली बना है सीजीपीए ग्रेड सिस्टम को कन्वर्ट करने का, वो भी आपको लाने का जरूरत यहाँ पे होगा। ये ध्यान रखना है। इसके बाद बिहार राज्य के जो भी कैटेगरी ओबीसी और ईबीसी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, और जो महिला कैंडिडेट हैं उनको अपने पति का नाम का नहीं पिता के नाम का सब कुछ क्रीमी लेयर बनवा के रखना होगा। वहीं पर अगर बात करते हैं उसके बाद SC ST जो कैंडिडेट होंगे उनको SC ST के सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और महिलाएं कैंडिडेट अपने पापा के नाम का यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगी, जैसे आपका जाति हो गया। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं और अस्थायी निवासी हर एक कैटेगरी को, यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जितनी भी कैटेगरी हैं, चाहे वो जनरल से आते हों, चाहे ओबीसी से आते हों, चाहे SC से आते हों, सभी को आपको यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। और EWS कैटेगरी जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको 2021 और 22 के आधार पर ही EWS प्रमाण पत्र का देना होगा। अगर आप 2022 और 23 के बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2021 और 22 का इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी सेशन 2021 और 22 का ही चल रहा है, तो इसलिए आपको ये बना के रख लेना होगा। इसके बाद देखेंगे अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे विकलांग से बिलोंग कर रहे हैं, तो उसका भी आपको प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का दावा कर रहे हैं तो आपको उसका एक पदाधिकारी से हस्ताक्षर करके प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अगर बिहार के सरकारी सेवक में अगर एज में छूट चाह रहे हैं तो भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा। उसके बाद अगर एक्स सर्विसमैन होंगे तो भी आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र देना होगा कि आप भूतपूर्व यानी कि एक्स सर्विसमैन आप पहले से हैं। इसके बाद यहाँ पर फोटो युक्त यानी आपको फोटो युक्त पहचान पत्र लाना होगा, ये ध्यान रखना है। साथ में 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लाके देना होगा। साथ में लिखित परीक्षा के लिए जो फॉर्म भरे थे और जो एडमिट कार्ड जो डाउनलोड हुआ है वो सभी आपको लेके आना होगा। तो इतना 24-25 डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे सभी आपको तैयार करके रख लेना है। अगर ये सभी ध्यान रखना है, ये सभी डेट का जो होगा कब का बना होना चाहिए, तो 4 नवंबर 2022 से पहले का बना रहना चाहिए। तो ये रहा फुल नोटिफिकेशन। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।